हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइज, मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन करा रहा था जो हमारे एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमारे 2020 में हुए थे। मार्च में हमारे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुए थे मार्च 2020 में, उसके क्वेश्चन करा रहा था। और ये वीडियो की हमारा थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही मैं वीडियो को डाल चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चनों की साइड चलते हैं गाइस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है इन दी फॉर गिवन फिगर इफ़ ए पी ओ 35 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर हमें ए पी ओ बोले तो ये 35 डिग्री दे रखा है। अगर ये 35 है तो गाइज़ ये भी 35 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल जो ट्रायंगल हैं आपस के इक्वल हैं। ये रेडियस है गाइज़, तो ये दो तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो ये टेंजेंट है और ये हमारी कॉमन साइड है, तो बिल्कुल ये हमारा जो होगा बिल्कुल सेम होगा ट्रायंगल। तो ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। तो अब क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ देखते हैं। कह रहा कौन सा विकल्प सही है, तो बी पी ओ 55 डिग्री। कोई ऑप्शन हमारा 55 है ही नहीं, तो ये तो कट गया। कह रहा ए पी बी 60, हमारा ये गाइस 70 है। ए पी बी हमारा पूरा 70 बना रहा है, 35, तो ये भी कट गया। बी पी ओ, अब ये देखते हैं बी पी ओ हमारा 35 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा है टू टेंजेंट है पी ए एंड पी वी आर ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। इफ़ ओ ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री देन ए पी बी। गाइस फिगर बनाते हैं। कह रहा एक सर्कल है, ये सर्कल बनाया। कह रहा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। एक टेंजेंट ये हो गई और हमारी एक टेंजेंट ये हो गई। ये हमारा A है और ये हमारी B है, दो टेंजेंट है। कह रहा सेंटर O है, ये O हो गया हमारा। यहाँ से हमने ये सर्कल ड्रॉ कर ली। अब गाइस कह रहा है कि OAB मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो। अगर हमें 30 डिग्री दे रखा है तो कह रहा है कि ये अगर ये गाइस 30 डिग्री दे रखा है तो ए पी बी क्या होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये गाइस इसका जस्ट डबल होता है, ये 60 डिग्री होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। इस वाले जो फिगर है, ये वाले फिगर, इस वाले फिगर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस वाले को आप अच्छे से करना कि इसमें क्या हमसे क्या कभी कभी कुछ पूछ लेता है हमसे ए पी ओ ए पी बी की वैल्यू पूछ ली यहाँ से, कभी ए ओ बी की वैल्यू हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी यहाँ से ए पी बी की। और ये सर्कल के ऊपर से बहुत आता है कि ये 90 डिग्री है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगती है। तो इस वाले फिगर से के क्वेश्चन आपको मोस्ट टाइम पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा है इफ ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ हाफ डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। गाइस डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं। अगर ये 12 है, साइड हमें 12 दे रखी है, और 20 और 15 हमसे जो इसका जो मिड पॉइंट का जो पैरामीटर है, मिड पॉइंट का पैरामीटर ही पूछा हुआ है और उसको भी हाफ किया हुआ है। हाफ क्या हुआ है, ये हाफ तो होता ही है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 47/4। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 11.75। आंसर हो जाएगा मेरा ये। बट अब हम इसे फिगर से करें कि कैसे आया ये, तो मैं फिगर को ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा डी ई एफ हमारी मिड पॉइंट है ए बी पर, डी, और ये ई हो गया बी सी पर, और एफ हो गया हमारा ए सी पर। तो ये मिड पॉइंट है एक दूसरे के। यदि ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी गाइज अगर 12 सेंटीमीटर, तो इसके जो जस्ट पैरेलल साइड है ना ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, बिल्कुल इसके हाफ हो जाती है। तभी मैंने इसको हाफ कर दिया था, जब भी मैंने इसे हाफ करा था। अगर बी सी हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो डी एफ हमारा हो जाएगा 10, बिल्कुल इसके हाफ। और ये हमें क्या दे रखा है गाइस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15 का 7.5 हो जाएगा। अब मैं इनको सबको ऐड करूँ 10, 6, 16, 16 और 7, 23, 23 मतलब 23.5।
और इसका मेरे से हाफ पूछा, मतलब ये तो मेरे से पूछा ही पूछा इन इसका पैरामीटर, और प्लस हाफ करने के लिए और करा है, तो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ऑप्शन आ जाएगा मेरा 11.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा है दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल है 2.5, मतलब ए डी हमारा इक्वल दे रखे 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ ये दोनों पैरेलल है, ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और डी बी हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो गाइज अब इसके हम रेशियो निकाल लें। ई सी हमें दे रखा है, सॉरी ई सी दे रखा है हमें 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं इसका रेशियो निकालूँ, ये क्या हो जाएगा 5, अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूँ, और ये क्या हो जाएगा 7। अब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करने का 0.6 से, 0.6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.27 होगा ना, तो ये 5 है और इसे भी मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 30। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ई का, जो ए ई हो गया हमारा 3 और ई सी हमारा क्या दे रखा है 4.2। हमसे पूरी की वैल्यू पूछ रहा है ए सी की, तो क्या हो जाएगा 7.2। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें है नहीं गाइस, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी ट्रायंगल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट ए बी प्रोड्यूस एट क्यू इफ सी ए बी इज इक्वल टू 42 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ सी क्यू ए। गाइज ये कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल बनाया, कह रहा ए बी हमारा डायमीटर है, डायमीटर बना दिया हमने ए बी, ये हो गया हमारा सेंटर ओ। कह रहा सी हमारा कोई पॉइंट है सर्कल पे, ये हो गया सी पॉइंट, और क्यू कह रहा है कोई हमारा बाहर पॉइंट है, ये हो गया क्यू बाहर। तो इसको हमने प्रोड्यूस किया यहाँ से और यहाँ से हमने इसको मीट कर दिया। कह रहा सी ए बी मतलब ये वाला सर्कल, ये हमारा 42 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, तो कह रहा ये वाला एंगल हमारा क्या होगा ए ओ सी क्यू, सॉरी सी क्यू सी हमारा क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे गाइस, एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से हमें ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये सर्कल ड्रॉ करते हैं तो गाइस ये क्या हो गया 90। टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। अब 90 डिग्री का बनता है तो यहाँ से हमें पता लग गया ये 90 है, केवल ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं कहूँ ओ सी क्यू वाला जो है हमारा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब मुझे ये वाला एंगल कैसे फाइंड करूँ, तो गाइज ये दोनों रेडियस हैं, ए ओ और ओ सी हमारा रेडियस है, तो रेडियस है तो ये 42 है, तो गाइज ये भी हमारा 42 हो जाएगा। तो एक सर्कल का अगर मैं ट्रायंगल लूँ, इन ट्रायंगल ए क्यू सी, तो इनका सम कितना होता है 180, तो 42 तो ये है ही, प्लस 42 प्लस 90, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, और यहाँ पे मैं Q का भी एंगल जोड़ दूँ तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 42 को अगर मैं यहाँ से करूँ 84 और 90 क्या हो जाएगा 174। 180 में से अगर मैंने 174 को माइनस करा तो आंसर आ जाएगा मेरा 6। जो Q हमारा एंगल बनाएगा वो बनाएगा 6 डिग्री का, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा दी गई आकृति में पी क्यू आर के अंदर एक अंकित वृत्त है जिसकी भुजा पी क्यू आर आर पी को क्रम से एस टी पर बिंदु पर स्पर्श करता है, एस टी यू पर स्पर्श करता है, और पी क्यू इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, क्यू आर 10 सेंटीमीटर, आर पी 12 सेंटीमीटर। तो पी एस क्यू टी और आर यू की लंबाई ज्ञात करें। गाइज ये क्वेश्चन हमारा है टेंजेंट के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर। एक सर्कल है ये, और यहाँ से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हमें एक सर्कल दे रखा है, ये हमारा सर्कल हो गया जो इसे टच कर रहा है, केवल ये टच कर रहा है, ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, और जो इसे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है मतलब टच कर रहा है एस टी यू, ये इसे एस टी यू पे कर रहा है। तो गाइज हमें पता है पी एस हमारा पी यू के इक्वल होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, आपस में एक दूसरे के इक्वल होगी। सेम हमारा क्यू एस हमारा क्यू टी के इक्वल होगा, सेम यू आर हमारा इक्वल होगा टी आर के। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी क्यू हमें दे रखा है पूरा 10 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें दे रखा है पी क्यू दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर,
और क्यू आर दे रखा है हमें 10 और क्यू आर हमें 10 दे रखा है और आर पी दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है पी एस की लंबाई निकालो, पी एस की लंबाई निकालो, क्यू टी की निकालो और इसकी क्यू टी की और आर यू की लंबाई निकालो। कैसे निकालेंगे गाइस? अगर मैं सबको जोड़ दूँ, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी गाइस बी होगा, अगर ये सी है तो ये भी सी होगा। अगर मैं सबको जोड़ूँ ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? 10 15 10 25 और 12 कितना हो गया? 47। 30 10 12 37 थोड़ी 37 हो गया, हमारे 37 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, दो बार रिपीट होंगे। 37 को यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 18.5। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई? ए बी प्लस सी हमारा आ गया 18.5 आ गया। अब गाइज मैं देखूँ ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन दे रखी है? ए बी हमारा यहाँ से देखो, मेरा ए प्लस बी क्या दे रखा है मेरे को? 15। ए बी हमारा 15 है तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। सी की वैल्यू 3.5 आ गई। तो मतलब हमसे किसकी वैल्यू निकल गई यहाँ से? सी की वैल्यू। सी बोले तो ये। अब यहाँ देखो यू आर में किसकी है? यू क्यू टी की वैल्यू, आर यू की वैल्यू या आर यू की वैल्यू। ऑप्शन में देखो आर यू की वैल्यू 3.5 इसमें दे रखी है और 3.5 इसमें दे रखी है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें, अगर मैं यहाँ से देखूँ बी सी की वैल्यू डायरेक्ट मैं डालता हूँ। यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पे? 10। बी सी की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.5। आप और यहाँ पे मेरे को पी एस की वैल्यू पूछ रखी है ए 8.5, तो यहाँ पे दे रखा है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी सी? कह रहा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, और बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, बी सी पर डी बिंदु यहाँ से हमारी ये हो गई डी, और ये इसे बाइसेक्ट कर रही है इक्वल। और कह रहा ए बी हमारा हो गया 11.7 और ए सी हो गया हमारा 7.8। गाइज ये मेरे क्वेश्चन इसी में 3 बार करवा दें, तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो बेस्ट रहेगा। कोई क्वेश्चन ये नहीं कि इसमें कोई क्या टीचर होता है किसी को क्वेश्चन को हार्ड बना के लेकर आता है और इजी क्वेश्चन करता है। इसमें कोई इजी और कोई हार्ड नहीं है भाई, जेन्युइन क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में हमेशा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाओ। अगर ये 11.7 दे रखा है और ये 7.8 दे रखा है और बी सी हमें दे रखा है 13, तो हमें पता है बी डी का रेशियो क्या होगा? ए बी के इक्वल होगा और डी सी का रेशियो होगा 7.8 का। तो यहाँ से मैं 13 से काटूँ तो 13 छिंग 78 और 13 निम्मे, तो ये आ गया हमारा 9 3 और बोले थे 2 3 और 2 का रेशियो आ गया। तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। अब हमसे पूछी किसकी लंबाई? डी की लेंथ। डी की लेंथ पूछिए तो पूरी की लंबाई कितनी है? 13 और पूरे, और ये 13 की बराबर के मतलब किसके बराबर है? 5 के बराबर, और हमसे 2 की पूछ रहा है। 13 दूनी 26, 5 से डिवाइड करोगे तो 5.2। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। कह रहा थीटा अगर हमारा 80 है तो हमारा ए बी ए सी हमारे इक्वल 3 3 के हैं, तो कह रहा अन्य दो प्रत्येक कोण की लंबाई कितनी होगी? भाई 50। क्लियर है, अगर ये 80 है तो ये दोनों और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। इस पर कोई टाइम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सेकेंडों में सवाल होना चाहिए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा पी ओ बी हमारा 110 डिग्री है, ये वाला हमारा 110 डिग्री है। हमसे कह रहा है कि ए पी ओ की लेंथ बताओ, मतलब ए पी ओ ये वाला एंगल क्या होगा? तो गाइज ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर किसका है? इसका। ये वाई, एक्स प्लस वाई किसके डिग्री? 110 के इक्वल है। और वाई हमारा क्या होगा? भाई रेडियस है ये, और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट हमारा क्या एंगल बनाती है? 90 का। तो 90 हो गया हमारा ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। इजी क्वेश्चन था, और ये भी गाइस रिपीट क्वेश्चन है, देख लो आप कि एग्ज़ाम में हमसे पहले पूछा गया है, तभी हमारे एग्ज़ाम में ये आया है। कह रहा इन सर्कल कोड पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर।
इफ़ आर क्यू 14 सेंटीमीटर और पी क्यू हमारा 11.2 सेंटीमीटर, एस आर हमारा दे रखा है 12.8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ कोड टी एस इज। कह रहा एक सर्कल है, वृत्त है, और दो इसमें है पी क्यू और टी एस, ये हो गया हमारा टी एस। ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं आर पे, ये आर पे मिलते हैं, और कह रहा है आर क्यू की जो लेंथ है ये है 14.4 और पी क्यू की लेंथ है हमारी 11.2 और एस आर की हमें लेंथ दे रखी है 12.8। हमसे कह रहा है टी एस की लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी लंबाई, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। इसकी हमें ये प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है आर क्यू मल्टीप्लाई पी आर। फुल लेंथ लेते हैं, पहले बाहर वाली लेंथ लेते हैं आर एस मल्टीप्लाई आर टी, वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें। आर क्यू हमारा कितना है 14.4 और मल्टीप्लाई पी आर कितना है, पी आर मैं देखूँ तो इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा, और 2 25.6 इज इक्वल टू आर एस 12.8 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स क्या हो जाएगा हमारा 12.8 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 12.8। अगर मैं इसे सीधे 8 से काटता हूँ, 8 से काटा तो 1 और 12 6 48, ये हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 16। और यहाँ से मैं 8 से काटता हूँ तो 8 × 24, 8 दूनी 16, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 2 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा 14 का हो गया 28.8 आ गया, और ये 12.8 हमारा है प्लस एक्स। यहाँ से मैं इसको माइनस करता हूँ 12.8 को, तो क्या आ गया 16। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 16, ये 16 है, और हमसे पूछी किसके टी सी एस की लंबाई पूछी थी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पी ए क्यू इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एट ए पॉइंट पी ऑन इट ए वी इज ए कोड सच दैट बी ए क्यू एक्स डिग्री और एक्स हमारा 90 से लेस देन है। कह रहा सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ए वी सच दैट ए सी वी इज इक्वल टू वाई डिग्री इफ ए वी ओ 32 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अब गाइस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो ये एक हमारा ये सर्कल है और ये हमारी टेंजेंट है, जो इसने नाम दिया हुआ है पी, और जो टच कर रहा है पॉइंट वो ए है और क्यू। कह रहा ए बी हमारी एक कोड है, ये हमारी कोड होगी ए बी, ए और बी। और गाइज ये कह रहा है कि बी ए क्यू ये हमें एक्स डिग्री दिया हुआ है, गिवन एक्स डिग्री है, और सी इज़ ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क, सी हमारा मेजर आर्क, ये माइनर का आर्क हो गया, ये गाइज ये वाला जो है ये हो गया माइनर आर्क, और जो ये है बड़ा वाला ये हो गया हमारा मेजर आर्क। तो सी हमारा कहीं पॉइंट है, यहाँ पे कहीं भी हमने लेट कर लिया, सी हमारा पॉइंट है, और कह रहा है सच दैट ए सी बी ये हो गया हमारा बाई डिग्री। कह रहा ए बी ओ ये हमारा सेंटर हो गया ओ, और यहाँ से हमें निकाले ए बी ओ ये हमें दे दिया 32 डिग्री। अब 32 डिग्री दे रखा है, कह रहा है एक्स और प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करो, एक्स की और वाई का सम क्या होगा। अब गाइज हमें पता होना चाहिए सेगमेंट थ्योरम से कि ये वाई डिग्री है तो ये भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ से मुझे ये पता है कि ये x और ये y हमारा आपस में इक्वल है, ये हमेशा याद रखना कि ये इसके y के इक्वल है। अगर मैं ये पूरा b ले लूँ तो ये मेरा इसके इक्वल होगा, यहाँ से एंगल PAC के इक्वल होगा, इसको याद रखना। तो अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ये अगर 32 है तो ये भी 32 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है गाइज, ये भी रेडियस है, तो सेम डिग्री एंगल बनाएगी। और रेडियस और टेंजेंट कितने का बनाते हैं, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90। तो 90 में मैं 32 माइनस कर दूँ तो मेरी यहाँ से x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। x कितना आ जाएगा मेरा 58। अब 58 मेरा x डिग्री आ गया और x और y मेरे सेम है, तो 58 प्लस 58 कितना हो गया 116। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है
जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है यदि P से की दूरी 13 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आंख मीच के ऑप्शन लगा दो A। गाइस ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया, कई बार, कि ये सर्कल है, ये यहाँ से हमारी टेंजेंट है और ये हमारा सेंटर O है और ये हो गया हमारा पॉइंट दे दिया कोई बाहरी बिंदु P और ये हो गया हमारी टेंजेंट Q और यहाँ से दे दिए। कह रहा PQ क्या हमें दे रखी है? P की दूरी, कह रहा यदि केंद्र से P की दूरी, P यहाँ से मतलब PO की लेंथ दे दी हमारी 13, अब ये 90 के सामने 13 है और PQ की लेंथ दे दी इसने 12। कह रहा रेडियस क्या होगी? अब गाइस 888 है, 5 12 13, ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा इन ए सर्कल ए बी इज ए डायमीटर एंड सी डी इज ए कोड। ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस मीट एट ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल इफ पी डी इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 11.9 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। क्वेश्चन फिगर बनाते हैं गाइस। ये हमारा सर्कल है, इस क्वेश्चन को भी हम कई बार कर चुके हैं, इसी क्वेश्चन में भी, मतलब इसी वीडियो में। ए बी ये हमारा डायमीटर है और यहाँ से कोई एक कोड है सी और डी ये हमारी कोड है, ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं बाहर पी पॉइंट पे। और कह रहा है सी डी की जो लेंथ है, सी डी हम पी डी की जो लेंथ है वो 15.3 है और सी डी की जो लेंथ है वो हमारी 11.9 है। और कह रहा है ए पी मतलब फुल लेंथ जो दे रखी है हमें दे रखी है 30.6 और ये हो गया हमारा आर और ये हो गया हमारा रेडियस, दोनों हमारी रेडियस है। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पी डी मल्टीप्लाई पी सी, फुल लेंथ लेते हैं तो करते हैं 15.3 मल्टीप्लाई फुल लेंथ, तो ये कितना हो गया हमारा 11 और 15 26, 26 और ये हो गया 27.2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? फुल लेंथ ले लेते हैं पहले हम 30.6 और इनटू, अब मेरे को पी वी निकालना है। पी वी मैं कैसे निकालूँ? 30.6 में से अगर मैं डायमीटर को माइनस कर दूं, मतलब 2 बार रेडियस को माइनस कर दूं, 13.6 माइनस 2r, तो मेरी पीवी की लेंथ आ जाएगी यहाँ से। तो इसे मैं कैंसिल आउट करता हूँ 2 से सीधे, ये हो गया हमारा 2 और इसको मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये क्या आ गया मेरा 13.6 और 13.6 में से 30.6 ये माइनस हुआ और यहाँ पर आ गया 2r, तो क्या बचा यहाँ से हमारा 17, वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 2 से मैंने 17 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 8.5, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा इन ए ट्रायंगल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू 72 डिग्री देन बी ए सी। लास्ट क्वेश्चन है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना। फिगर बनाते हैं गाइस इस क्वेश्चन का। कह रहा ये ए बी सी, कह रहा अगर b हमारा 72 है और a भी हमारा इसके इक्वल है तो ये भी हमारा 72 हो जाएगा। अगर 72 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 144। अदर एंगल का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 36 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो आपको।